जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकंड, दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये मैप जो है काफ़ी ध्यान से देखिए। ये उस वक्त का है जब बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नॉर्थ इंडिया में कनौज ट्रायंगल के लिए स्ट्रगल चल रहा था। राष्ट्रकूटास, पल्लास और ये जो प्रतिहार्स है ना, गुर्जर प्रतिहार्स, इनके बीच में एक काफ़ी जो है स्ट्रगल चल रहा था इस कन्नौज को पाने के लिए। जो यहाँ पे एक कन्नौज है, तो इसको पाने के लिए अब इनके बीच में जो है लड़ाइयाँ चल रही थी इन तीनों रियासतों के बीच में इस कन्नौज को पाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो कन्नौज था काफ़ी हिसाब से डोमिनेटिंग फैक्टर साबित हो रहा था, क्योंकि कन्नौज जो है काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल था उस वक्त। तो ये तीनों जो हमारे प्रतिहार्स हो गए और ये पलाज हो गए, तो इनके बीच में इस कन्नौज को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे। और अगर ये तीनों रियासतें साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ती मोहम्मद घुरी से, तो कोई भी जो घुरी है, कोई भी घुरी भारत पे कभी भी कब्जा नहीं कर पाता। मैं आपको बता देता हूँ, मोहम्मद घुरी जो था, इतना उसका रूल था। तो ये जितना ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ना, ये जितना ये ग्रीन कलर है, ये पूरा मोहम्मद घुरी का एरिया था। इतना जो है घुरी ने कब्जे में कर रखा था, डोमिनेट कर रहा था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में हमारा जम्मू कश्मीर हो गया और उत्तर प्रदेश वगैरह जितना भी था, इसको सबको इसने जीत लिया था एक हिसाब से, और उसको जो है रूल कर रहा था मोहम्मद घुरी। ठीक है, अब एक बार बैकग्राउंड पे नज़र डालते हैं मोहम्मद घुरी और कुछ जो बैटल्स हुए मोहम्मद घुरी का। मोहम्मद घुरी जो था, वो जो है भारत पर कब्जे करने के लिए उसने एक स्ट्रेटजी बनाई। उसने सोचा कि जितने भारत में मुस्लिम प्रोविंस स्टेट्स हैं, जहाँ पर मुस्लिम की आबादी है, उनको जो है मिला ले अपने साथ, और इससे जो है अगर मुस्लिम्स इसके साथ हो जाएंगे तो इसको जो है काफ़ी जो है मदद मिलेगी भारत को कब्जा करने में। लेकिन इसकी जब जंग हुई, इसने जो है सबसे पहले मुल्तान पर 1175 यानी 1175 एडी में इसने जो है अटैक किया मुल्तान में, और मुल्तान को जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ा और आगे जो है इसने इन्वेड करने की कोशिश की। तब इसका सामना होता है हमारे जो हिंदू राजा थे, मूलराज सेकंड से बैटल ऑफ खैदरा में इसकी मुलाकात होती है, इसका बैटल होता है। और 1178 यानी 1178 एडी में मोहम्मद घुरी की आर्मी बुरी तरीके से हार जाती है। उसको कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लोग उसके मारे जाते हैं और वो वहाँ से जो है भाग जाता है। ठीक है, अब बैटल ऑफ तराइन की बात हम करते हैं। बैटल ऑफ तराइन 1191 यानी 1191 एडी में मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या होता है, जो हमारा घुरी था उसने पेशवार, लाहौर, शिलाकोट, इस सबको मतलब पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले लिया था। ठीक है, इसने जम्मू कश्मीर के राजा जयदेव के साथ मिलकर के, ठीक है, अभी आप देखिए जयदेव जो ये राजा थे हमारे जम्मू कश्मीर में, इसके साथ घुरी जो है मिल करके इसने गजनविद एम्पायर को उखाड़ फेंका था जम्मू कश्मीर से। और इसने वहाँ पर जो है शिलाकोट में, पाकिस्तान के शिलाकोट में 1181 यानी 1181 एडी में एक फ़ोर्ट बनाया। फोर्ट मतलब एक किला वहाँ पे बना के तैयार किया। अब जो किले होते हैं, जो फोर्ट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनकी ही स्ट्रेटजी रही थी हमेशा से। वो हमेशा जहाँ भी जाते थे वहाँ पे अपना एक किला बनाते थे। ठीक है, और जब अटैक होते हैं ना, तो किले पर से जो है अटैक करके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसीलिए जो घुरी था उसने गजनविद एम्पायर को जो है पंजाब रीजन से, जम्मू कश्मीर रीजन से उखाड़ फेंका जयदेव के साथ मिल करके, और उसने जो है शिलाकोट में 1181 में अपना जो है फोर्ट तैयार कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, जो मोहम्मद घुरी था उसने पाकिस्तान को जीत लिया और वेस्टर्न पंजाब पे इसने जो है एनेक्स कर लिया, उसको जो है कब्जे में ले लिया। अब मोहम्मद घुरी की नज़रें थी ईस्टर्न पंजाब पर। वो ईस्टर्न पंजाब को जो है कंट्रोल में लेना चाहता था, और उसको पता था कि ईस्टर्न पंजाब में है राजपूत और उनसे लड़ाई आसान नहीं होगी। इसलिए
1191 में क्या होता है, मोहम्मद घुरी जो था उसका एक प्लान था कि वो जो है तवार हिंद को कॉन्कर करने के बाद, कब्जे में लेने के बाद वो वापस जो है लौट जाएगा। लेकिन जब उसको खबर मिली कि जो पृथ्वीराज चौहान के भाई हैं गोविंद राज, वो जो है अपनी आर्मी को लेकर के उनकी तरफ बढ़ चुके हैं, तब उसने जंग का ऐलान कर दिया। उसने कहा चलो अब बैटल हो ही जाता है, चलो अब युद्ध हो ही जाता है। और फाइनली ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ पड़ते हैं और जो कि 14 मील दूर थानेसर में, तराइन से 14 मील दूर जो है थानेसर में इन दोनों को, ये दोनों आर्मीज़, पृथ्वीराज चौहान के भाई की आर्मी या पृथ्वीराज की आर्मी और मोहम्मद घुरी की आर्मी, एक दूसरे से मुलाकात होती है और युद्ध का आगाज़ हो जाता है 1191 एडी यानी 1191 एडी में। और जो पृथ्वीराज चौहान, जो मोहम्मद घुरी था, उसने जो है लेफ़्ट राइट, मतलब उसने सोचा कि हम इधर, मतलब काफ़ी उसने टैक्टिक्स और प्लान वगैरह बना के आया, स्ट्रेटजी वगैरह कि हम लेफ़्ट से वॉर करेंगे, राइट से वॉर करेंगे, मैं सेंटर में रहूँगा। लेकिन वो जो है जो राजपूत की आर्मी थी उससे जो है मुस्लिम आर्मी जो है जीत नहीं पाई, यानी ये जो मोहम्मद घुरी की आर्मी थी वो जीत नहीं पाई और ये जो है स्क्वाड का जो है सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे गोविंद राज, उन्होंने, उनकी जो है एक पर्सनल जो कॉम्बैट हुआ, उनकी जो है एक लड़ाई हुई घुरी से, पृथ्वीराज चौहान के भाई और घुरी की लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान के भाई ने उसको जो है काफ़ी तरीके से काफ़ी जो है घायल कर दिया था। लेकिन उसके जो लोग थे मोहम्मद घुरी के, वो उसको जो है उस बैटलफील्ड से बाहर निकाल करके कैसे भी ले गए। अब क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी थी, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की वो जो है उनको चेज़ नहीं करते, मतलब उसको छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पर। मोहम्मद घुरी भागा और इन लोगों ने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया। इनको क्या करना था, इसको मार देना था, क्योंकि 1192 एडी यानी 1192 एडी में वो वापस आया और इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा अब पृथ्वीराज को और हार का भी सामना करना पड़ा था। चलिए खैर, वो हम आगे पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान को 1192 एडी में जो है इसने मोहम्मद घुरी ने एक लेटर भेजा, एक संदेशा भेजा कि तुम जो है सरेंडर कर दो, ठीक है, नहीं तो हम जो है तुम्हें तबाह कर देंगे। ऐसा माना जाता है जो कन्नौज के किंग थे हमारे जयचंद्रा, इन्होंने जो है मदद की थी इसकी, मोहम्मद घुरी को पे अटैक करने के लिए पृथ्वीराज चौहान पर, इसीलिए जो है ये जो है यहाँ पर आया था। जयचंद्रा जो थे, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं की पूरी साजिश थी, क्योंकि जो जयचंद्र की सिस्टर थी उन्होंने भाग करके शादी की थी पृथ्वीराज चौहान से, इसीलिए जो है ये उनसे जो है काफ़ी गुस्सा थे। तो इन्होंने ही जो है उसको, मोहम्मद घुरी को इनवाइट किया था कि आप जो है इस पर अटैक करें, इनको उखाड़ फेंकें और हम आपकी मदद करेंगे आर्मी के साथ, ठीक है। तो 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है और इस बार जब उसने लेटर भेजा कि तुम जो है, पृथ्वीराज चौहान से बोला कि तुम जो है अपनी आर्मी को सरेंडर कर दो, खुद सरेंडर हो जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तो जो है पृथ्वीराज चौहान काफ़ी इंटेलिजेंट थे, तो उनको समझ लग गई कि भाई अब जो है कुछ बड़ा जो है होने वाला है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने जो है काफ़ी सारे अदर जो किंग्स थे, राजपूत किंग्स थे, उनसे जो है विलाप करना शुरू किया, उनसे एलाई बनाना शुरू किया, उनसे जो है दोस्ती बनाना शुरू किया और बताया कि भाई हम साथ में मिलकर लड़ते हैं वरना जो है पूरा देश कब्जे में आ जाएगा। लेकिन कुछ राजाओं ने उनका साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया। और जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है तो क्या हुआ कि जो राजपूत की आर्मी थी उसमें कुछ जो है 3000 एलिफेंट्स थे और जो इनकी आर्मी थी उसमें 3000 एलिफेंट्स थे, 30,000 कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, जो कि घोड़ों पे, हॉर्सेस पे बैठ कर के योद्धा चलते हैं, और 1,20,000 के जो है इनकी मोहम्मद घुरी की आर्मी थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी आर्मी के बीच में एक हिसाब से जो है लड़ाई हुई, दोनों आर्मी काफ़ी बड़ी थी। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने, जब इनकी लड़ाई हुई तो जो पृथ्वीराज चौहान की आर्मी थी वो अक्सर जो है दिन में सुबह से लेकर के
शाम तक लड़ाई लड़ती थी, लेकिन जब अंधेरा हो जाता था रात में, तब ये जो है सूरज ढलने तक लड़ाई करती थी पृथ्वीराज चौहान की आर्मी। और काफ़ी डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। लेकिन जब सूरज ढल जाता था, अंधेरा हो जाता था, तब इनकी आर्मी जो है बैटल नहीं लड़ती थी। लेकिन जो घुरी था उसने एक सरप्राइज़ अटैक किया इनकी आर्मी पर। उसने रात के अंधेरे में अटैक किया और उसने जो है सामने से क्योंकि उसको पता था वो सामने से नहीं जीत पाएगा पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए उसने क्या किया, कुछ जो है आर्मी जो है अपनी रिज़र्व आर्मी छोटी सी टुकड़ी जो है वो उनके पीछे जो है तैनात कर दिया और थोड़ा जो है छुपा के रख दिया। अब क्या हुआ, जब आमने सामने की लड़ाई हुई घुरी और पृथ्वीराज चौहान की, तब पृथ्वीराज चौहान शुरुआत से ही डोमिनेट कर रहे थे इस बैटल को और काफ़ी अच्छी तरीके से ये जीतते हुए दिख रहे थे। इसमें फिर से जो है घुरी को जो है हार का सामना जो है ऐसा लग रहा था कि घुरी हार जाएगा। और ये जो है उसकी एक सोची समझी साजिश थी। घुरी भागने का दिखावा करता है। घुरी भागने लगा और पृथ्वीराज चौहान की आर्मी जो थी काफ़ी जोश में आ गई, काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और वो जो है उनको चेज़ करने लगी घुरी को। और तभी जो है घुरी ने इशारा किया और जो है पीछे से और इधर उधर से छुपी हुई जो उसकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ थीं, उसने जो है उनकी आर्मी पे दो चार साइड्स से जो है अटैक किया, जिसमें जो है जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे उनको काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा और जो है उनको काफ़ी बुरी तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। कई जो है उनके मारे गए, उनके जो जवान थे, उनके जो सोल्जर्स थे आर्मी के। और पृथ्वीराज चौहान को जो है कुछ लोग कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा है कि वो सरेंडर जो है पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया, कुछ कहते हैं कि मार दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और कहीं लिखा है कि उसको जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है ये मोहम्मद घुरी अपने साथ अफ़गानिस्तान लेकर चला गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे देश का इतिहास सबको पता चलना चाहिए। जय हिंद।